स्टूडेंट्स, हमारे पास एक शेयर फॉरफीचर का क्वेश्चन है जिसके अंदर कई कंडीशंस जो हैं अप्लाई होती हैं और ऐसा क्वेश्चन जो है पेपर में भी आपको देखने को मिलेगा एग्जाम के अंदर। ए होल्ड, एक पर्सन है ए जिसके पास 100 शेयर हैं ऑफ ₹10 ईच, ऑन विच ही हैज़ पेड ओनली 2.5 पर शेयर ऑफ एप्लीकेशन। इस पर्सन ने सिर्फ एप्लीकेशन पे की है। ओके। बी, जिसके पास 200 शेयर है, उसने एप्लीकेशन पे की है एंड अलॉटमेंट पे की है। सी, जिसके पास 300 शेयर हैं 10 ईच, उसने एप्लीकेशन भी पे किया, अलॉटमेंट भी पे किया और फर्स्ट कॉल भी पे की है। ओके। दे फेल टू पे देयर एरियर्स, यानी कि ये तीनों जो भी एरियर अपने फेल करते हैं पे करने के लिए, एंड फाइनल कॉल ऑल्सो दे हैव फेल टू पे द फाइनल कॉल। तो डायरेक्टर जो है इनके शेयर को फॉरफिट कर देता है और बाद में री इशू करता है एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। तो हमने इस क्वेश्चन को करना है बेटा। जब इस तरह का क्वेश्चन आता है ना हमारे पास, तो हम इसमें एक टेबल बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं कैलकुलेशन टेबल। सो टेक अ लुक ऑफ द टेबल लाइक दिस। हमें एक टेबल बनाना है। पर्टिकुलर्स, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का रेट लिखना है, अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का रेट लिखना है, फर्स्ट कॉल का रेट लिखना है, फाइनल कॉल का रेट लिख लेना है। तो हमें अब देखना है कि फर्स्ट शेयर होल्डर हमारा ए था जिसके पास 100 शेयर्स थे। उस पर्सन ने क्या पे किया एज पर द क्वेश्चन? उस पर्सन ने जो है सिर्फ एप्लीकेशन पे की है। तो हमें क्या करना है, 100 मल्टीप्लाई बाय 2.5, 250 लगा देंगे। और जो उसने पे नहीं किया ना, 100 मल्टीप्लाई बाय 200, इसको हम थोड़ा सा डॉट लगा देते हैं, स्टार लगा देते हैं ताकि हमें रिमाइंड रहे। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी पे नहीं किया और ये भी पे नहीं किया। फिर ऐसे एक बी शेयर होल्डर है, बी के पास 200 शेयर है, उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी पे की है। 200 मल्टीप्लाई बाय 2.5, 500, 200 मल्टीप्लाई बाय 2, 400, 200 मल्टीप्लाई बाय 3, 600, ये इसने पे नहीं किया। 200 मल्टीप्लाई बाय 2.5 फाइनल कॉल इसने पे नहीं की, तो ऐसे स्टार लगा दिया ताकि हमें याद रहे। फिर एक शेयर होल्डर जिसके पास 300 शेयर है, जिसने 3 तो पे कर दिए, फाइनल कॉल नहीं पे की। 300 मल्टीप्लाई बाय 2.5, 750, 300 मल्टीप्लाई बाय 2, 600, 300 मल्टीप्लाई बाय 3, 900, 300 मल्टीप्लाई बाय 2.5, 750। तो मैंने स्टार लगा दिया। ओके। हम अब लिखते हैं अमाउंट रिसीव्ड एंड अमाउंट नॉट रिसीव्ड। अमाउंट रिसीव्ड, ओके। नीचे लिखते हैं अमाउंट नॉट रिसीव्ड। ये तीनों एप्लीकेशन तो हमेशा रिसीव होती है, इन सबको ऐड कर लो, 1500 आएगा। अब इनमें जो रिसीव हुआ है 400 और 600, 1000 रिसीव हुआ, 200 रिसीव नहीं हुआ तो नॉट रिसीव वाले में डाल दिया। 900 रिसीव हुआ, 900 रिसीव नहीं हुआ, और यहाँ तो पूरा ही रिसीव नहीं हुआ आपका 1500, ऐसे लिख देंगे हम। ठीक है, ये नॉट रिसीव है, ये रिसीव्ड है। तो अब इसकी जनरल एंट्री करते हैं हम। हमने शेयर ना डायरेक्टर ने साथ के साथ फॉरफिट कर लिए, तो फॉरफिट कर लिए तो उसके अकॉर्डिंगली एंट्री हमने करनी है। ठीक है, डेट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो शेयर फॉरफिट करते हैं तो एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। जो नहीं आया उसको लिखते हैं। शेयर अलॉटमेंट भी नहीं आई कुछ चीज़ों पे, शेयर फर्स्ट कॉल भी नहीं आई, और शेयर फाइनल कॉल भी नहीं आई। यहाँ लिखेंगे 600 शेयर्स वर फॉरफिटेड, क्योंकि टोटल 600 बनते हैं। अब अलॉटमेंट में कितना पैसा नहीं आया, अलॉटमेंट है ना, 200 नहीं आया, 200 लिख लेंगे। फर्स्ट कॉल में कितना नहीं आया, 900 नहीं आया। फाइनल पे कितना नहीं आया, 1500 नहीं आया। आना कितना चाहिए था, 600 शेयर मल्टीप्लाई बाय 10, 6000 आना चाहिए था। देखो सेम आ रहा है बिल्कुल हमारा, है ना, 6000 नहीं आ रहा ना। हमने एक चीज़ लिखने हम भूल गए, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। शेयर फॉर फ्यूचर में वो अमाउंट आता है जो हमें मिल गया है, हमें सिर्फ एप्लीकेशन ही मिली है, तो इसको टोटल कर लेते हैं। अलॉटमेंट भी मिली है कुछ चीज़ों पे और कुछ चीज़ों पे कॉस्ट भी मिली है। ये आपका 3400 आएगा, तो 6000 आपका पूरा हो गया। शेयर फॉर फ्यूचर लगा लेना यहाँ पे, टू शेयर फॉर फ्यूचर भी आएगा जो मेन चीज़ है। उसके बाद हमने इन शेयर को ना रीइशू किया डिस्काउंट पे। तो जब डिस्काउंट पे रीइशू करते हैं तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट को शेयर फॉर फीचर के नाम से लिखते हैं, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब 600 शेयर को आपने रीइशू किया है, री इशूड एट 10% डिस्काउंट, यानी कि 9 पे किए, चाहे आप मेंशन कर दो 10% डिस्काउंट है, एक ही बात है। तो 6000 आने चाहिए थे, 1 रुपी डिस्काउंट है, तो 600 आपने डिस्काउंट दे दिया, 5400 आपके पास आएंगे।
जितने शेयर आप फॉरफिट कर रहे हो उतने री इशू कर रहे हो, तो उस केस के अंदर ये जो प्रॉफिट है 3400 का, उसमें से लॉस जो है डायरेक्टली लेस होता है। अगर शेयर कम इशू किए हो तो उसका फिर जो मेथड मैंने आपको कल बताया था वैसे करेंगे। तो यहाँ पे एंट्री होगी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 3400 माइनस ये लॉस 600, तो जो रिमेनिंग हमारा 2800 है वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा। तो ये टेबल इस तरह से बनाना होता है। ये नॉट रिसीव जो हम यहाँ पे पुट करते हैं, ये रिसीव जो शेयर फॉर फीचर में आता है। तो सिंपल है, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट करते हैं हम। बेटा एक क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है आपके पास। एक शेयर होल्डर है हमारे पास जिसके पास 400 शेयर्स हैं ऑफ ₹10 ईच, ऑन विच कंपनी ने जो है 8 हैज़ बीन कॉल्ड अप, कंपनी ने जो 8 ही मंगवाए हैं और 8 में से भी उस पर्सन ने 6 ही पे किए हैं। इट मीन्स ₹2 जो है ना वो कॉल्स इन एरियर है, क्योंकि इसमें कुछ मेंशन नहीं है तो वो कॉल्स इन एरियर ही ट्रीट होगा। ना तो इसमें मेंशन है अलॉटमेंट, ना इसमें मेंशन है कॉल्स, तो कॉल्स इन एरियर लिखते हैं इस केस के अंदर। आउट ऑफ दी 300 शेयर वर री इशू एट 7, उसके बाद हमने 7 पे जो है री इशू भी किए हैं एज फुली पेड। 8 कॉल्ड है भाई, ये आपको याद रखना है। तो पहले हम फॉरफिट की एंट्री करते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो नहीं आया उसको हमने लिखना है कॉल्स इन एरियर, क्योंकि कुछ नहीं मेंशन तो कॉल्स इन एरियर ही शो करेंगे, कॉल्स इन एरियर अकाउंट। और जो आ गया उसको हम लिखते हैं शेयर फॉर फीचर अकाउंट। अब जो शेयर थे हमारे पास वो 400 शेयर हैं। यहां 400 मल्टीप्लाई बाय 8, बिकॉज 8 ही कॉल्ड अप है तो 8 से ही मल्टीपल करके यहां पे आएगा। ठीक है, जितने आ गए 6 आए हैं अब तक। 400 मल्टीप्लाई बाय 6 24 यहाँ पे आ गया। ₹2 नहीं आए तो कॉल्स इन एरियर में आपका 800 आ गया। तो आपका प्रॉफिट समझ लो एक तरह से प्रॉफिट 2400 है। इन शेयर्स को दोबारा री इशू किया, ₹8 की चीज को ₹7 में री इशू कर दिया, इट मीन डिस्काउंट पे किया। तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहां पे हमने 300 शेयर्स किए हैं री इश्यूड। ठीक है, एट ₹7 एज फुली पेड। 300 मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल वैल्यू 10, 3000 यहां पे आएगा। ठीक है, आपने इशू कितने पे किए? 7 पे, 2100 यहाँ पे आएगा। तो लॉस कितना हुआ? 900 का। री इशू पे भी आपने 10 के हिसाब से दिखाना है। ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू 10 थी, चाहे आपने 8 कॉल्ड अप किए थे, वैल्यू यहाँ पे 10 लेके चलनी है। फिर लास्ट एंट्री होती है आपकी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ये टर्निंग पॉइंट है क्वेश्चन का कि यहाँ पे कितना ट्रांसफर होगा। यहाँ पे जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ 300 शेयर ट्रांसफर होता है, याद रखना। अब नॉर्मली क्या था, पिछले क्वेश्चंस में 24 में से डायरेक्टली लॉस माइनस करते थे और यहाँ लिख देते थे, लेकिन बेटा यहाँ पे ना 400 शेयर फॉरफिट किए हैं और री इशू 300 कर रहे हैं। तो इस केस के अंदर हम क्या करते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं 300 शेयर का जो ट्रांसफर करते हैं। देखो, प्रॉफिट ऑन 400 शेयर जो है 2400 है। ठीक है, तो प्रॉफिट ऑन 300 निकालना है, तो हम क्या करते हैं 2400 प्रॉफिट है 400 शेयर पे, जितने री इशू किए उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 1800 आएगा प्रॉफिट, इसमें से लेस कर देंगे लॉस ऑन री इशू, ये डिस्काउंट जो था 900 लेस कर देंगे तो 900 ही ट्रांसफर होगा, बिकॉज 300 हमने कम शेयर इशू किए हैं, री इशू जो दोबारा किए हैं। दोबारा देखो, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल शेयर फॉरफिटेड मल्टीप्लाई बाय री इशूड, तो जो आएगा वो ट्रांसफर होता है। अगर लॉस है इसमें से तो लॉस माइनस करके फिर ट्रांसफर करेंगे, तो हमने ऐसे कर दिया। तो इस तरह से इसके क्वेश्चन करने हैं। फिर आपके पास आता है बेटा फॉरफीचर ऑफ शेयर इशूड एट प्रीमियम। दो केसेस जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताए थे कि जब प्रीमियम जो है फॉरफीचर से पहले रिसीव हो जाए, और कई बार जो प्रीमियम है रिसीव नहीं होता हमें। ठीक है, तो ये हमारे पास कंडीशन है क्वेश्चन की। इलिस्ट्रेशन नंबर 41 है आपका। एस लिमिटेड 5000 शेयर इशू करती है 100 के हिसाब से, प्रीमियम 10% है, ₹10 है। तो अगर कुछ क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन हो तो अलॉटमेंट के साथ ही लेना है, हालांकि मेंशन है इसमें, तो अलॉटमेंट का ओरिजिनल रेट 30 होगा, ₹10 इसमें प्रीमियम है। कह रहा ऑल शेयर जो थे वर अप्लाइड फॉर द एन इंस्टॉलमेंट रिसीव ड्यू डेट, ये सब मिल गया एक्सेप्ट अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल 100 शेयर।
100 शेयर पे अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं मिली और ये शेयर हमने फॉरफिट कर लिए, एज फुली पेड री इशू भी किए हैं बाद में। ठीक है बेटा, तो सिंपल एंट्री, पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, 5000 शेयर है, मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन का रेट 30 है तो 30 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, एप्लीकेशन 30 है यहाँ पे, ये आ गया, ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद हमने अलॉटमेंट ड्यू करनी है बेटा। अलॉटमेंट में 10 रुपये प्रीमियम भी है, ठीक है, तो 5000 शेयर है, मल्टीप्लाई बाय 40, 2 लाख यहाँ पे आ गया, 10 रुपीज़ यहाँ पे आ गया, 30 यहाँ, 30 के हिसाब से यहाँ, 10 के हिसाब से यहाँ और 40 यहाँ। रिसीव करते टाइम हमने 100 शेयर को माइनस कर देना है, क्योंकि जो रिसीव हुए वो हम लिखते हैं, 4900 पे जो है रिसीव होगा वो हम लिख देंगे। अब उसने बोला कि अलॉटमेंट रिसीव नहीं हुई, ठीक है ना, 100 शेयर भी रिसीव नहीं हुई, तो इसकी ट्रीटमेंट भी तो करनी पड़ेगी बाद में। शेयर हमने बाद में इशू किए हैं, कॉल के बाद में, तो पहले फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं। ओरिजिनल जो शेयर है हमारे 5000 मल्टीप्लाई बाय 40, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, रिसीव के टाइम पे जो है 4900 के हिसाब से रिसीव करेंगे, बिकॉज 100 शेयर पे उस पर्सन ने दी नहीं है, तो रिसीव के टाइम भी हमें कम करनी पड़ेगी। फिर आता है टर्निंग पॉइंट कि आप इसकी एंट्री कैसे करोगे, कि अगर प्रीमियम ना रिसीव हुआ हो तो क्या करते हैं, तो वो एंट्री करके दिखाता हूँ मैं आपको। 100 शेयर थे बेटा हमारे पास, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओरिजिनली हम ऐसे करते थे, जो नहीं आता था उसको क्रेडिट करते थे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, और जो आता था उसको लिखते थे टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। ऐसे करना ना बेटा। 100 शेयर जो है नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट और वो कॉल मनी। अब इस अलॉटमेंट के साथ ना प्रीमियम भी था स्टार्टिंग में 10 रुपीज़ का, तो प्रीमियम भी रिसीव नहीं हुआ अगर अलॉटमेंट नहीं हुई, तो प्रीमियम को हमने डेबिट करना है, ये चीज़ याद रखनी है आपको। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, तो ये पॉइंट है इस क्वेश्चन का, और कुछ नहीं है। 100 शेयर थे आपके, 10 रुपीज़ का प्रीमियम था, तो 1000 यहाँ आ गया, 10,000 यहाँ आ गया, क्योंकि 100 रुपीज़ रेट है, 10 रुपीज़ प्रीमियम है। अलॉटमेंट नहीं आई, अलॉटमेंट का रेट ओरिजिनल 40 है, बिकॉज प्रीमियम हमने ऊपर लगा लिया, तो 40 पूरा लेंगे यहाँ पे 4000। फर्स्ट कॉल का भी 40 है, और जो आपकी एप्लीकेशन थी उसका रेट 30 है, तो आपका 3000 ऐसे आ जाएगा। इस तरह से करना है इसको, यानी कि प्रीमियम को आपने जो है डेबिट कर देना अगर रिसीव नहीं हुआ तो। फिर हमने इनको रीइशू भी किया 105 पे, 100 की चीज़ को 105 पे कर रहे हो तो प्रीमियम आ गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो है क्रेडिट होगा, हमने जो है री इशू किए हैं 100 शेयर एट द रेट ₹105, तो ओरिजिनल पैसा आपके पास ये आएगा, 100 रुपये का शेयर था, 10,000 यहाँ पे आ गया, 5 रुपये प्रीमियम है, 500 आपका जो है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में आ गया। अब हमने फिर लास्ट में ट्रांसफर करना होता था शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब ये वाला पैसा जो था ना, ये पूरा जाएगा, प्रीमियम वाला नहीं जाएगा, ये चीज़ याद रखना। ये प्रीमियम वाला कंपनी यूटिलाइज भी कर सकती है, इसलिए जो है सिर्फ बैलेंस जो है फॉर फीचर वाला ही जाएगा, दूसरा नहीं जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं। इसके बाद ना हम जो है ओवर सब्सक्रिप्शन और प्रोराटा केस वाला करेंगे क्वेश्चन, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उससे पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, अगर हमें प्रीमियम रिसीव हो जाए तो हम क्या करेंगे। एक बात सुनो मेरे ध्यान से, अलॉटमेंट मनी है जिसमें प्रीमियम इंक्लूड है, मान लो एक क्वेश्चन है, ठीक है, पूरी डिटेल इसमें दी हुई है। इसमें मान लो हमें ना अलॉटमेंट मनी रिसीव हो गई, ठीक है, तो इट मीन्स प्रीमियम भी रिसीव हो गया, तो उसको हम शो ही नहीं करेंगे। जैसे नॉर्मली क्वेश्चन हम पहले करते थे ना, वैसे ही करेंगे कि एक पर्सन के पास एक पर्सन ने मान लो कॉल पे नहीं की, ये बोला ना कि एट द टाइम ऑफ द फर्स्ट कॉल शेयर होल्डर जिसने फेल हो गया, फर्स्ट कॉल नहीं पे की, इट मीन्स अलॉटमेंट तो आई हुई है, जो चीज़ आई हुई है तो उसमें प्रीमियम भी आया होगा ऑब्वियसली, तो उसको हमने शो ही नहीं करना कहीं भी फॉरफिट करते हुए। फॉरफिट तो उसको करते हैं जो रिसीव नहीं होता, ठीक है ना। तो व्हेन प्रीमियम ऑन फॉरफीचर इज रिसीव, प्रीमियम रिसीव हो जाए तो हम उसको वापस बैक नहीं करेंगे, वो तो हमारे पास आ गया तो फिर वो आ गया, ठीक है। तो सिर्फ वो उस केस के अंदर ही हम करते थे जो भी आपको मैंने बताया, कि अगर मान लो कोई चीज़ है, अगर मान लो फर्स्ट कॉल के साथ प्रीमियम होता, फर्स्ट कॉल रिसीव नहीं हुई, फिर सेम ट्रीटमेंट होती जैसे हमने लास्ट की थी। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी हैं ये, आप इसको बेटा करके देखना, इलिस्ट्रेशन कर लो, प्रैक्टिकल कर लो। फिर मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो है ओवर सब्सक्रिप्शन और प्रोराटा वाली करूँगा, फिर आपका जो चैप्टर है ऑलमोस्ट हो जाएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि आपको जो है अच्छे से करना है, इसको प्रैक्टिस करनी है। कोई इशू होगा तो मुझे बताना ज़रूर। थैंक यू सो मच।